आज हमारे अंदर धैर्य की बड़ी कमी है और भगवान के भक्तों को देखे तो उनमें धैर्य सबसे ज्यादा है। हाँ कि ना? शबरी माता का प्रसंग आता है, बहुत सुंदर प्रसंग। तो सबसे पहले तो जानते हैं कि उसके भी पिछले जन्म से क्या कथा चलती आ रही है। तो अपने पिछले जन्म में शबरी माता एक रानी थी, अपने महल में राजा के साथ बैठी है कि उनको अचानक से बाहर संकीर्तन की आवाज आती है। तो कुछ संत जन आए थे ढोल इत्यादि लेकर, वो नाम जप करते हुए सत्संग करते हुए उस रास्ते से गुजर रहे थे। तो वो अपने बरामदे में आकर देख रही है, उनको बड़ा अच्छा लग रहा है। तो उन्होंने राजा से कहा कि पता नहीं उन्हें देखकर मेरी भी इच्छा कर रही है कि मैं भी नीचे जाके भजन गाऊं और नृत्य करूं। राजा ने कहा भाव तो बड़े सुंदर है, पर पद इस बात की आजादी नहीं देता। आप महारानी हैं, आप ऐसे नहीं जा सकते। पर रानी ने कहा कि भगवान का ही तो भजन है। बोले तभी तो मैंने कहा भाव बहुत अच्छे हैं, पर आप ऐसे साधारण तौर से जाकर ऐसे आनंद नहीं ले सकते। ये बात मध्य रात्रि तक महारानी के कानों में गूंजती रही कि आप ये नहीं कर सकते, आप ये नहीं कर सकते। तो मध्य रात्रि में वो महल छोड़कर चली गई, नदी के पास जाती है, भगवान से प्रार्थना कर रही है कि मैं जानती हूं मैं जो करने जा रही हूं वो महापाप है, पर मेरे पास और कोई रास्ता, ये भाव मुझे जीने नहीं देगा कि मैं एक ऐसे पद पे हूं जहां साधारण तौर से सत्संग करने में भी मुझे दिक्कत हो रही है। इतना ऊंचा बना दिया आपने मुझे। तो आपसे प्रार्थना है अगले जन्म में ऐसा कोई पद ना देना कि मुझे आपका भजन करने में दिक्कत आ जाए। ये कहकर उन्होंने आत्महत्या कर ली। दूसरा जन्म उनका सबर जाति में हुआ। अब आपको एक सुंदरता बताऊं या विचित्र बात बताऊं, इनका नाम शबरी नहीं था। किसी को पता है शबरी माता का नाम क्या था? सच तो यह है उनका नाम आज तक किसी को नहीं पता। उनका नाम शबरी, सबर जाति में होने की वजह से उनको शबरी बुलाते थे। भीलों की बेटी थी इसलिए भिलनी बुलाते थे। तो नाम आज तक उनका किसी को नहीं पता। तो हम भी शबरी माता ही बुलाएंगे। तो सबर जाति में दूसरा जन्म हुआ, थोड़ी बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई। अब उनका विवाह होने वाला है, तो तैयार हो रही थी कि कमरे की खिड़की से उनको बहुत सारे जानवरों की आवाज आई। तो उन्होंने अपनी माता से पूछा कि भाई ये सब इतने जानवर क्यों आए यहाँ पर, भेड़ बकरी सब है। माता ने कहा ये बारातियों के भोजन के लिए आए। माता ने कहा मतलब मेरे विवाह को पूरा करने के लिए इतनों को मरना पड़ेगा? उनकी माता ने कहा तुम ये सब ध्यान मत दो, तैयार होने पर ध्यान दो। फिर ये बात उनको चैन से जीने नहीं दे रही। तो जब सब तैयारी में लगे थे, माता अपनी ही शादी से भाग गई। उनको है मुझे विवाह करना ही नहीं। अब उनके मन में सेवा के भाव है, क्योंकि दयालु वो थी तभी भागी। अब उनके आसपास जितने आश्रम हैं, सारे आश्रमों में ब्रह्मचर्य का पालन होता है, यानी सारे ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचारी है तो स्त्री को कोई आने नहीं दे रहा। एक आश्रम में गए, वो कहे नहीं स्त्रियां नहीं आ सकती, यहां सब ब्रह्मचारी रहते हैं। दूसरे में गई, नहीं यहां भी नहीं आ सकते। अब उनको लग रहा है ऐसे कोई मुझे आने ही नहीं देगा। तो उन्होंने एक तरकीब लगाई। वो रोज रात्रि, उनके घर के पास एक आश्रम था, रात्रि में जाके जब सब सो रहे होते, पूरे आश्रम की सफाई करती। उनको सेवा करनी है। सुबह सब ऋषि उठते, उनको लगता अरे
ये साफ सफाई किसने की? सेवकों से पूछ रहे, उन्होंने कहा नहीं हमने नहीं की। भक्तों से पूछ रहे, उन्होंने कहा हमने नहीं की। अब उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि कौन है। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 1 हफ्ता ऐसे निकल गया। 1 हफ्ते बाद एक ऋषि छुप कर बैठ गए रात को कि मुझे देखना है ये कौन है। शबरी माता रोज की तरह सफाई करने आती है, उनको पकड़ लिया कि तुम्हें जब पता है महिला यहां आ नहीं सकती, तुम क्यों आ रही हो? अब वो उनको जाने को कह रहे हैं, उतने में ही गुरुजी आते हैं। गुरुजी को सब बात पता चली। गुरुजी ने कहा देखो, इसको यहां रखने के 2 कारण हैं मेरे पास। पहला कि आज तक मैंने यही देखा कि सेवा इसीलिए की जाती है कि नाम हो सके। हाँ कि ना? अधिकतर जब सब सेवा करते हैं तो नाम लेते हैं ना, इन्होंने इतना किया, इन्होंने इतना दिया। कई जगह आप नाम लगे हुए भी देखेंगे, इनकी तरफ से दिया हुआ है। तो गुरुजी कह रहे हैं कि आज तक सेवा अधिकतर समय होती ही इसलिए देखी कि नाम हो सके। ये कौन सा सेवादार आ गया जो बिना नाम के सेवा किया जा रहा है? तो ये पहला कारण है इसको रखने का। दूसरा कारण, मान लो अगर मेरी कोई बेटी होती तो क्या तुम उसको भी आश्रम से बाहर निकाल देते? अरे वो कहे गुरुजी आपकी पुत्री तो हमारी भी पूजनीय हुई, तो बस ये आज से मेरी बेटी है। अब बेटी नहीं रह सकती तो पिता को भी निकालना पड़ेगा। तब वो आश्रम में रहना शुरू कर दी। बहुत सेवा करी, बहुत नाम जप किया, सत्संग किया। कुछ वर्षों बाद गुरुजी की तबीयत खराब होने लगती है, मृत्यु का समय आ गया। अब वो रो रही है। पिता कहती थी उन्हें, तो उन्होंने कहा पिताजी आप कहाँ जा रहे हैं? गुरुजी ने कहा मैंने जिस प्रकार भगवान की भक्ति करी है, अब मैं भगवान से मिलने जा रहा हूं। तो वो कहे भगवान से तो मुझे भी मिलना है। उनके पिता ने कहा देखो मैंने जितनी भक्ति करी है उस हिसाब से मैं ही भगवान से मिलने जा सकता हूं, क्योंकि इतनी भक्ति सिर्फ मैंने करी है। तुमने जितनी भक्ति करी है उसके लिए तो भगवान को तुमसे मिलने आना पड़ेगा। तुम नहीं जाओगी मिलने, वो आएंगे तुमसे मिलने। पुत्री तुम इंतजार करना, वो आएंगे। ये एक लाइन ने जीवन को बदल दिया। बचपन में शुरू करी भक्ति और ईश्वर कब आए? बुढ़ापे में। कितना धैर्य रखा होगा सोचिए। और आप कहीं भी शबरी माता के बारे में पढ़िए, कहीं आपको पढ़ने को नहीं मिलेगा कि जहां पर शबरी माता परेशान हो गई थी, जहां शबरी माता चिढ़ गई थी, जहां शबरी माता क्रोध में आ गई थी। कभी नहीं। वो रोज उठती, रास्ता साफ करती, फूल बिछाती, बेर इकट्ठा करती, आ जाएंगे, आ जाएंगे, आ जाएंगे। उनके मन में कभी ये विचार नहीं आया कि ईश्वर हमारे एक काम नहीं होते, हमको ऐसा लगता है ईश्वर है ही नहीं, ईश्वर होते तो ये होता। उनको एक बार ऐसा नहीं लगा कि ईश्वर नहीं है। ये धैर्य रखना। और भगवान तो कहते हैं, भाई मैंने तो पहले ही प्रसिद्ध कर दिया एक वाक्य कि भगवान के घर देर है पर देर है, तुम बुलाओगे तब नहीं आऊंगा मैं। क्योंकि याद रखिए ईश्वर जिसको अपना बनाते हैं ना, उसकी परीक्षाएं बहुत लेते हैं। हाँ कि ना? बहुत परीक्षाएं लेते हैं। आप ईश्वर को इसीलिए मत मानिए कि वो चमत्कार करते हैं, आप इसीलिए मानिए कि वो आपसे प्रेम करते हैं। हम काम बनाने के लिए ईश्वर से प्यार कर रहे हैं, पर ऐसा प्यार तो मुझे लगता है नास्तिक भी कर लेगा। आज मैं किसी नास्तिक को बोल दूं कि भगवान को मना लो सब काम बन जाएंगे, वो भी मानेगा। इसको भक्ति थोड़ी कहते हैं। भक्ति तो है कि मेरे जीवन में सब कुछ सही नहीं चल रहा, विपरीत परिस्थितियां हैं, फिर भी मैं कहूं मुझे भरोसा है वो मेरे साथ गलत नहीं करेगा। ये पता है कैसा भरोसा होता है? जैसे एक छोटा सा बच्चा, बहुत छोटा, वो अपने पिता के हाथ को पकड़ के रास्ता पार कर रहा है, दूसरे हाथ में आइसक्रीम है।
अब उस बच्चे को इतनी सी भी चिंता है कि गाड़ी कहां से आ रही है, बताओ। सिग्नल देखूं लाल हुआ कि हरा हुआ, चिंता है उसको? क्यों नहीं है? क्योंकि उसको पता है जिसका हाथ पकड़ के रखा है वो कुछ होने नहीं देगा। वो विश्वास आप भगवान में लेकर आइए कि जिसका हाथ पकड़ के रखा है वो कुछ होने नहीं देगा। आप लंबी लंबी कार की जर्नियां करते हैं, कभी फ्लाइट से जा रहे हैं, कभी ट्रेन से जा रहे हैं, कितना आनंद लेते हुए जाते हैं हम, हाँ कि ना? जब खाटू श्याम जी जाते हैं, ट्रेन जाती है, फ्लाइट जाते हैं, सब खाना पीना लेकर आते हैं, फ्लाइट में जयकारे लग रहे हैं, टेक ऑफ होते ही सब उठ गए, सब कोई रोटी दे रहा है, किसी को चिंता ही नहीं, भजन गा रहे हैं, जान ना पहचान कौन फ्लाइट चला रहा है, कौन ट्रेन चला रहा है, कौन गाड़ी चला रहा है, तो इतने भरोसे के साथ बैठकर आनंद से यात्रा कर रहे हैं। यहां तो पता है कौन फ्लाइट चला रहा है, कौन ट्रेन चला रहा है, कौन जीवन चला रहा है, तो आनंद में यात्रा नहीं कर रहे हम। ये थोड़ी कुछ खराब करेगा। और जिसने आज तक जीवन में आपका साथ दिया कि नहीं, बताओ। यहां जितने बैठे, आज तक भगवान ने साथ दिया कि नहीं? काम बनाए कि नहीं? लाज रखी कि नहीं? तो जो इतने समय तक करता आ रहा है वो बीच में हाथ छोड़ेगा? इंसान समझ के रखा है क्या? इंसान बीच में हाथ छोड़ते हैं, भगवान नहीं छोड़ते। बस भगवान जल्दी से पकड़ते भी नहीं है, पकड़ने में बहुत समय लगाते हैं, लेकिन जिस दिन हाथ पकड़ लिया उस दिन कभी नहीं छोड़ते। पूरी दुनिया आपके विरुद्ध हो जाए, ये आपके साथ खड़े रहेंगे, याद रखना। पर उसके लिए परीक्षा लेते हैं। शबरी माता की भी परीक्षा ली, बहुत परीक्षा ली।